हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, जैसे जैसे और पूछताछ होगी युवकों से वैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था, इन लोगों की ओर से हमला क्यों किया गया। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक बार फिर से वापस लौटते हैं गोरखपुर की आज की बड़ी खबर पर। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर सदर से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुछ ही पलों में नामांकन के लिए इसी कलेक्ट्रेट परिसर में वो पहुंचेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी होगी। आपको बता दें, इसी गोरखपुर से राजनीति का ककहरा उन्होंने सीखा। 1998 में पहली बार गोरखपुर से 26 साल की उम्र में सांसद बने और सबसे कम उम्र के सांसद होने का उस साल उन्होंने रिकॉर्ड भी दर्ज किया। लेकिन अब बारी 5 सालों की अग्नि परीक्षा की है। मुख्यमंत्री के तौर पर न सिर्फ प्रदेश की जनता को उन्हें जवाब देना है, बल्कि गोरखपुर सदर से उनके समर्थकों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड बनाकर उन्हें सदन तक पहुंचाया जाए। नामांकन को लेकर गोरखपुर में किस तरह की है तैयारी, ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर तैयार है, योगी आदित्यनाथ भी तैयार हैं। बस इंतजार बाकी है चंद घंटे का, जब मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर सदर से अपना पर्चा भरेंगे। जिस गोरखपुर ने महज 26 साल की उम्र में योगी को लोकसभा पहुंचाया, जहां से वो लगातार 5 बार सांसद बने, उसी अभेद्य किले से योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि नामांकन यूपी के मुख्यमंत्री का है, लिहाजा इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर योगी के साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। हालांकि पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले मीडिया से मुखातिब होकर योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। विधायकों ने, पदाधिकारियों ने हर विकास खंड स्तर पर कैंप लगवाए। वर्तमान में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं, वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं, जिन्हें 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। कितना? 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा। योगी गोरखपुर की जंग में उतरे, उससे पहले उनके सियासी सफर पर एक नजर डालिए, जो शानदार रहा है। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। गोरखपुर योगी के लिए अभेद्य किले की तरह है। ऐसे में विपक्ष उनके इस सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। विपक्ष भले ही तीर चलाए, मगर योगी आदित्यनाथ के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उसके आरोपों का जवाब है। तमाम सभाओं में अमित शाह योगी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफिया हो तो उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी के नामांकन की गोरखपुर में पूरी तैयारी है, सुरक्षा चाक चौबंद है। 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा।
तैयारियां पूरी हैं, बस इंतजार है सीएम योगी के नामांकन का। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ये सिर्फ नामांकन नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि जो 164 विधानसभा की सीटें पूर्वांचल में आती हैं, यकीनन आज गोरखपुर से अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी उन सभी सीटों पर अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहती है 2017 की तरह ही। गोरखनाथ मंदिर से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज मौका खास है, हवन पूजन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब हवन करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखनाथ मंदिर से इस वक्त कुमार अभिषेक मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवान का आशीर्वाद देते हुए बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। आज का दिन बेहद अहम है, जब वो नामांकन के लिए निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, एक तो उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज पूरे दिन का, और कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के आज नामांकन के इस दिन पर इसे और खास बनाने के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, आज बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद रहे हैं। हम इस वक्त मंदिर के बाहर हैं और मंदिर के भीतर की भी आप इस वक्त तस्वीरें देख सकती हैं। लेकिन एक जानकारी दे दूं, योगी आदित्यनाथ के 4 प्रस्तावक होंगे और 4 प्रस्तावक में विश्वनाथ रैदास मंदिर के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो दलित समुदाय से हैं, इसके अलावा मयंकेश्वर पांडे हैं, शिक्षाविद हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जो यहाँ के मशहूर व्यापारी हैं, और मंगलेश श्रीवास्तव। तो ये 4 लोग उनके प्रस्तावक हैं। मंदिर के में योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले अपना पूजा पाठ किया है। यहाँ से वो सीधे एमपी इंटर कॉलेज जाएंगे। वहां पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो लोगों को उन्हें ब्रीफ करना है, भाषण देना है, वहां का जायजा लेंगे और उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, और फिर तमाम जो जितने बड़े नेता हैं वो सब आएंगे, जिसमें अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे। ये सभी बड़े नेता हैं जो कि आज उनके साथ रहेंगे। उसके बाद जब पब्लिक मीटिंग होगी, उसके बाद वो वहां से बगल में जो कलेक्ट्रेट है वहीं पर जाकर आज नामांकन करेंगे। नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं वो वापस मंदिर आएंगे। मंदिर में दर्शन पूजन होगा और फिर दिन का लंच होगा और उसके बाद फिर अमित शाह वापस जाएंगे। तो ये बड़े नेताओं के साथ आज उनके कार्यक्रम है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि पूर्वांचल से आज जब वो अपना नामांकन करेंगे, उसके बाद तमाम सियासत की जो नजरें हैं वो पूर्वांचल की तरफ टिकेंगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा असर डालेंगे। कब यूं तो उत्तर प्रदेश में असर की बात है, असर होगा, लेकिन पूर्वांचल इस वक्त सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि निशाने पर है, और अखिलेश यादव की भी जो सबसे बड़ी ताकत है वो पूर्वांचल कही जा रही है। तो ये मंदिर, ये जो मठ है, ये इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होकर उभरेगा, और पूरे पूर्वांचल में इस मठ से जो सियासत की मठ से जो सियासत की शुरुआत होगी, चुनाव में उसका कितना इम्पैक्ट होगा, तमाम नजरें उस पर रहेंगी। तो आज का पूरा दिन का कार्यक्रम चित्रा यही है। यहाँ से निकलेंगे और फिर अहम जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अगले सवाल के साथ भी, लेकिन कुमार अभिषेक जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपको बताते चले पूर्वांचल में कुल 28 जिले 164 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी ने 115 पर जीत हासिल की थी, और बात सिर्फ 2017 की नहीं है, 2014 में भी पूर्वांचल में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, और वही स्थिति 2019 की भी रही थी। लेकिन चूंकि खुद मुख्यमंत्री इस बार मैदान में है, 5 सालों के कामकाज का हिसाब भी देना है, यूपी में दोबारा सरकार बनाने की हुंकार भी बीजेपी भर रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी हों, पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर सदर को लेकर इस रूप में लगाकर रखी हुई है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है ये सीट मठ के ही या वहां से जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही हवाले रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किलें यहां पर नहीं होने वाली हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है क्योंकि एक तरफ करहल में अखिलेश यादव हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो गोरखपुर सदर में योगी आदित्यनाथ है। ज्यादा से ज्यादा मतों से, किस तरह से रिकॉर्ड मतों से उनको जिताया जाए, बीजेपी की कोशिश गोरखपुर सदर को लेकर यही है। अभिषेक, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आज 3 बड़े कार्यक्रम होने हैं,
एक तो नामांकन होगा जिसमें दिग्गज नेता जो दिल्ली से पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी। दूसरा बड़ा कार्यक्रम एमपी इंटर कॉलेज में होगा, जहां पर संबोधित किया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और लोगों को। और तीसरा कार्यक्रम मोहद्दीपुर और उसके आसपास के इलाकों में, चूंकि गृह मंत्री शहर में होंगे तो वो वहां पर जाकर घर घर जो चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है चुनाव आयोग की ओर से, घर घर वोट मांगते हुए भी बीजेपी के लिए नजर आएंगे। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है और मौसम का मिजाज भी बताइए, क्योंकि कल तो पूरी रात झमाझम बारिश हुई है। अभी की स्थिति थोड़ी साफ दिखाई दे रही है, हालांकि मौसम भी बाधा बन सकता है इसमें। अभिषेक, देखिए चित्रा, मौसम निश्चित तौर पर कल शाम से ही कह सकते हैं खराब हो गया था, लेकिन सुहाना भी है। बीती शाम से काफी तेज बारिश हुई है और धूप की कोई जगह फिलहाल गोरखपुर में नहीं दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री अभी तक मंदिर में मौजूद हैं, मठ में मौजूद है और यहां से वो सीधे निकलकर एमपी इंटर कॉलेज जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गृह मंत्री के कार्यक्रम इसके अलावा भी डोर टू डोर कैंपेन यहां मोहद्दीपुर हो सकते हैं। हालांकि मिनट टू मिनट अभी तक उनका आया नहीं है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपना नामांकन कर लेंगे, उसके बाद उनका डोर टू डोर कार्यक्रम हो सकता है और हो सकता है कि अमित शाह यहां पर चुनाव प्रचार में डोर टू डोर जाएं। लेकिन असर देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि पूर्वांचल लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्हें अयोध्या से वापस भेज दिया गया, लेकिन पूर्वांचल इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और तमाम जो अखिलेश यादव ने अपनी ताकत झोंकी है, यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में झोंकी है, लेकिन पूर्वांचल को एक तरीके से प्रयोगशाला भी बनाया हुआ है। अपने नए जो सियासी समीकरण है उनका, नए तरीके से जो अपने उन्होंने सहयोगियों को जोड़ा है उसका, ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का इस जगह से लड़ना बेहद अहम है। पास की बगल की सीट आप देख लें तो फाजिल नगर जो कि कुशीनगर की सीट है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस बार ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां से लड़ना इस मायने में बेहद अहम है, क्योंकि पूर्वांचल की ये तमाम सीटें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं इफेक्टेड होने वाली हैं और यही वजह है कि बीजेपी। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, चूंकि पूर्वांचल बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया है 2014 के बाद से ही लगातार, और अपने उस गढ़ को बचाने की चुनौती इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के सामने है। वैसे आज पूरी ताकत दिखाने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की गोरखपुर सदर से होगी और नामांकन के लिए कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिस कलेक्ट्रेट परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लेकिन किस तरह से इस बार का मुकाबला प्रचंड रहने वाला है, उसकी बानगी योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ भाषणों से मिल जाती है। विरोधियों पर चुन चुन के कैसे हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, सुनिए। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ थर्ड वेव का। मैंने कहा देखो, जैसे हमारी सरकार ने प्रदेश के दंगाइयों के भूत को बोतल में जिन की तरह बंद किया है, वैसे कोरोना के भूत को भी अपनी बोतल में बंद कर दिया है। ये राजा रानी की कृपा है, ये बागी बिहारी की कृपा है कि हमको
जीवन को भी बचाने में सफल हो रहे हैं और प्रत्येक नागरिक की जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हो रही है। भाजपा आती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, शांति और सौहार्द लेके आती है। यही फर्क है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यकीनन पिछले कुछ समय से लगातार काफी तेजी से उनका हमला लगातार जारी है। पुरानी सरकारों के अपराधियों के आंकड़े वो गिना रहे हैं और इसके साथ ही कल हम सब ने देखा था 5 साल के अपनी सरकार के कामकाज को कैसे बताते हुए प्रदेश की जनता के सामने नजर आए। इन सब के बीच चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। उस तस्वीर का जल्दी से हम जिक्र करेंगे। बुलंदशहर में एक तरफ अखिलेश यादव की विजय यात्रा चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा अब जो गाड़ी पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। दोनों का काफिला एक दूसरे के सामने आ गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं यूपी के बुलंदशहर में, जहां गिराबाद में अनूप शहर बस स्टैंड के पास प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का काफिला और अखिलेश जयंत का चुनावी रथ आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे का शिष्टाचार से अभिवादन किया और ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया। बाद में अखिलेश की ओर से ट्वीट किया गया, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। इस पर प्रियंका ने भी जवाब दिया, हमारा भी आपको राम राम।